दोस्तों, आप लोग एक फेसबुक पोस्ट की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो कान पकड़ रहा है, जो जमीन पर लेटकर माफ़ी मांग रहा है। कई वृद्ध महिलाओं के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है। उसकी पत्नी भी इस वीडियो में दिखाई देती है। जी हाँ, ये वीडियो शूट किया है विकास असम ने, जो कथित रूप से वीर लाचित सेना का पदाधिकारी है। अब ये घटना क्यों हुई? वीर लाचित सेना के लोगों का आरोप है कि वो लोगों जो है उनको एक कंप्लेन मिली तरुण महेश्वरी नामक इस व्यक्ति के खिलाफ, इसकी पत्नी रंजिता महेश्वरी के खिलाफ, कि ये लोग जो ओल्ड एज होम में सेवा देते हैं या उसे चलाने में सहयोग करते हैं, उस ओल्ड एज होम में इन लोगों ने वहाँ की महिलाओं के साथ, जो कि वृद्ध महिलाएं हैं, उनके साथ जो है सही ट्रीटमेंट नहीं किया और कथित रूप से असमिया समुदाय को गलत बातें कही। हालांकि इसी वीडियो में बार बार दबाव डाले जाने के बावजूद तरुण महेश्वरी इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने असमिया समुदाय के खिलाफ कुछ भी कहा है। अब ये लोग वहाँ पर गए और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वहाँ पर गए और जैसा कि तरुण महेश्वरी ने एफआईआर दर्ज की है हाथीगांव थाने में, और उसमें कहा है कि उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अश्लील गाली गलौज की गई उनके साथ, उनकी पत्नी के साथ, भाषा का संयम छोड़ दिया गया, उनके साथ मारपीट हुई, जबरदस्ती उनकी मानहानि हुई, उनको घुटनों पर झुककर माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया। ऐसी ही एफआईआर उनके कर्मचारी है सुशांतो रॉय, उन्होंने दी है, और वहाँ के ट्रस्टी बाबूजीत बर्मन, उन्होंने भी दी है। ये 3 एफआईआर दर्ज हुई है। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ये वीर लाचित सेना कौन है, इसको किसने अधिकार दिया मोरल पुलिसिंग का? अगर तरुण महेश्वरी ने कोई गलती की है तो राज्य में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, उसका सहारा लेना चाहिए था, या ये कानून अपने हाथ में लेंगे? आज ये एक बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है कि वीर लाचित सेना या इनके जैसी जो भी सेनाएं हैं तथाकथित, कुछ लोगों ने मिलकर जो बना ली है, ये सेनाएं अपने हाथ में कानून ले लेती है, कानून व्यवस्था को धत्ता बता देती है। राज्य के डीजीपी बैठकर देखते रहते हैं, पुलिस कमिश्नर बैठकर देखते रहते हैं, राज्य की पुलिस बैठकर देखते रहती है, जबकि राज्य में एक मोरल पुलिसिंग के खिलाफ एक कानून है, जो कानून ये कहता है कि अगर ऐसी घटना कहीं भी होती है तो पुलिस सुमोटो जो है स्वतः संज्ञान लेकर उन व्यक्तियों के खिलाफ, उस समूह के खिलाफ या उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस प्रकार की गैर कानूनी काम में लिप्त है। अगर तरुण महेश्वरी ने कोई भूल की है तो संगठन के लोगों को पुलिस में जाना चाहिए था, या उसके साथ मारपीट कर, अश्राव्य भाषा में गाली गलौज कर, उसकी पत्नी की मान मर्यादा का हनन कर, और जो ये काम किया गया है इस काम को अंजाम देते हैं। ये घटना आज नहीं और ये बार बार हो रही है। कभी आप तिनसुकिया में देखिए, शिवसागर में देखिए, गुवाहाटी में देखिए, और यहाँ तक सीमित नहीं है। आखिर ये मोरल पुलिसिंग करते हैं और राज्य की पुलिस चुप रहती है, और ये अटैक जो होते हैं ये विशेषकर मारवाड़ी, हिंदी भाषी समुदाय, बांग्ला भाषी समुदाय या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर होते हैं। और ये संगठन क्या करते हैं? इस प्रकार का भय और खौफ का माहौल पैदा करके ये संगठन सिर्फ अपनी चंदा उगाई की रकम को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, और इनका कोई काम नहीं है। अक्सर जो है हमें मीडिया में ये सुनने को मिल जाता है, मैं अपने अखबार में अक्सर ये छापते रहा हूं कि वीर लाचित सेना के लोग पहुंचे, उन्होंने ट्रक को रोक लिया, ट्रक में ओवरलोड था, लोगों ने धमकी दी कि आप ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, फिर उगाई करते हैं, बात रफा दफा हो जाती है। कितने माइक्रोन का प्लास्टिक बिकेगा, कौन प्लास्टिक ज़्यादा बेच रहा है, कौन सा प्लास्टिक प्रतिबंधित है, लाचित सेना के लोग हैं या अन्य ऐसी सेनाओं के लोग हैं, पहुंच जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनसे उगाई होती है। और ऐसे ही ट्रांसपोर्टरों के पास पहुंच जाते हैं, कौन गुटखा जो है वो ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो गुटखा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सारे जो काम है ये ऐसी ही सेनाएं कर रही है। क्या
संबंधित विभागों ने, राज्य की पुलिस ने, राज्य के पुलिस महानिदेशक ने, पुलिस कमिश्नर ने और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने विभागों का लोड कम करने के लिए पुलिस सहित अन्य विभागों का क्या इन तथाकथित सेनाओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वो मोरल पुलिसिंग करेंगे, लोगों को फिजिकली असॉल्ट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और उनसे उगाई करेंगे। आखिर मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, अगर उनका विभाग फेल होता है, वो अपनी प्रजा को बचाने में अगर सक्षम नहीं है, जनता को न्याय देने में, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके कानून का राज कायम करने में अगर सुदृढ़ नहीं है, तो राज्य का जो शांति प्रिय समुदाय है वो कहाँ जाएगा, किसके पास गुहार लगाएगा? आज ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को, राज्य के पुलिस महानिदेशक को और गुवाहाटी में जब ये घटना हुई है तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर को भी देने की जरूरत है कि क्या ऐसे तत्वों को खुला छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ जब एडवांटेज असम 2 जैसे व्यापक कार्यक्रम मुख्यमंत्री करते हैं, राज्य में निवेश के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं, क्या मुख्यमंत्री के उन प्रयासों पर पानी नहीं फिर जाएगा? ऐसे अराजक तत्वों, ऐसे गैरकानूनी काम करने वाले तत्वों के चलते, इन गुंडा तत्वों के चलते ये सोचने की बात है और ये मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं केवल गुवाहाटी तक सीमित नहीं रहती है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये घटनाएं दूर दूर तक पहुंचती है। और अगर यहां से कॉन्ट्रास्ट हम देखें तो आज जो है, मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने मयूर बोरा की एक पोस्ट फेसबुक पर देखी। उनकी बच्ची जो है वो रहती है गुड़गांव में, वो गुड़गांव में रहती है, वहां असम एसोसिएशन ने बिहू मनाया और वो जो बिहू मनाया वहां में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। एक वीडियो अभी वायरल है और उस वीडियो में आप देखिए, जयपुर में असम एसोसिएशन बिहू सेलिब्रेट कर रहा है, स्थानीय लोग शामिल है, किंतु यहां पर छठ पूजा लाचित सेना बाधा देगी, रामनवमी की जुलूस लाचित सेना बाधा देगी, किसी ने जय श्री राम बोल दिया, लाचित सेना या ऐसी सेनाएं बाधा देगी। आखिर ये इतना असहिष्णु जो परिवेश बनाया जा रहा है, इसको रोकेगा कौन? अगर पुलिस नहीं रोकेगी, अगर मुख्यमंत्री इसमें दखल नहीं देंगे, कुछ लोगों के चलते दो समुदायों के बीच आपसी भाईचारा, विश्वास जो है वो नष्ट हो रहा है, सौहार्द का माहौल नष्ट हो रहा है इन फ्रिंज एलिमेंट्स के कारण, और पुलिस मौन रहती है, इन पर कार्रवाई नहीं करती। पिछले दिनों जैन समाज के खिलाफ इन लोगों ने जैन परंपराओं के विरोध में जाकर नारे लगा दिए। पूरे भारतवर्ष में जैन समुदाय के लोग जो है रहते हैं, जैन साधु लोग जाते हैं, जो त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है, उनके खिलाफ एक माहौल जोरहाट में बना दिया गया। हालांकि अच्छी बात है कि पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की, किंतु शिवसागर से लेकर अभी तक जो घटनाएं निरंतर हो रही है, विशेषकर जिसमें व्यवसायी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या हिंदी भाषी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उससे यह समुदाय खौफ में है। मुख्यमंत्री जी खौफ में है, पुलिस महानिदेशक जी और खौफ में है पुलिस आयुक्त जी। ये आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं, आप लोगों से न्याय की उम्मीद करते हैं, सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके बीच जो है भय का माहौल व्याप्त हुआ है। आवश्यकता है कि राज्य के हित में, राज्य के विकास के हित में जो है ऐसे तत्वों पर लगाम लगाई जाए, इन्हें कानून की भाषा सिखाई और समझाई जाए। ये जो मोरल पुलिसिंग पर उतर आते हैं, इनको जरूरत है कि अभी रोका जाए। अगर अभी नहीं रोका गया तो राज्य में शांति, सौहार्द, आपसी समन्वय, भाईचारे की जो श्रृंखला है वो तो टूटेगी ही, किंतु राज्य में जो निवेश की चेष्टा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाकर जो है भारत के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की जो ख्वाहिश मुख्यमंत्री रखते हैं, जो सपना मुख्यमंत्री देख रहे हैं, कहीं न कहीं वो सपना भी टूटेगा, उसको नुकसान पहुंचेगा। और ऐसे फ्रिंज जो एलिमेंट्स है, उनके चक्कर में राज्य के विकास को
शांति को, प्रगति को बाधित नहीं होने दिया जा सकता। मुख्यमंत्री से गुजारिश है, पुलिस महानिदेशक से गुजारिश है और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर से गुजारिश है कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगाए, तुरंत लगाम लगाएं और राज्य में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, भाषाई अल्पसंख्यक है, राज्य का जो शांतिप्रिय व्यवसायी समुदाय है, उनको न्याय दे। वो आपसे न्याय की उम्मीद रखते हैं और हम भी आपके न्याय डिलीवर होने तक आप पर और सारे घटनाक्रम पर नज़र बनाकर रखेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अगर आपको पसंद आया हो यह वीडियो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने परिचितों के बीच, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय आय होम, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।